शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़े तो यह मिलर हाई स्कूल बेली रोड और आर ब्लॉक का इलाका ही नहीं, पूरा पटना गांधी मैदान में कार्यक्रम करके हमारे लोग भर सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो ताकत खड़ी है वह ताकत उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सम्मान में हमेशा तत्पर रहती है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वही लोग हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं, हमको अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ती है। और न सिर्फ बिहार बल्कि देश दुनिया के लोगों ने देखा, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो काराकाट के लोग जितने चिंतित नहीं थे, अगल बगल के जिलों के लोग चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। जो कुछ भी काराकाट में हुआ, अगल बगल के लोगों को लगा कि यह तो कहीं न कहीं हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो बक्सर, भोजपुर, कैमूर, जहानाबाद, पटना, सब जगह के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा के सम्मान की रक्षा स्वयं की। उपेंद्र कुशवाहा को खुद सम्मान की रक्षा नहीं करनी पड़ी। हम इस काम के लिए राजनीतिक प्रदर्शन नहीं करते हैं और न अभी आज के दिन में आप सब लोगों को इस बात के लिए हमने बुलाने का काम किया है। हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमेशा हमने मुद्दों की राजनीति की है। अभी जिस मुद्दा की चर्चा हम यहां कर रहे हैं, करने वाले हैं, इस मुद्दा का संबंध बिहार विधानसभा चुनाव से बिल्कुल नहीं है। इस मुद्दा का संबंध राष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार के साथ 50 साल से जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। इसका बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं। हमारा यह कार्यक्रम चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, हम इसकी बात पिछले 3-4 महीनों से कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने तय किया कि इस बात को लेकर हम बिहार भर में अभियान चलाएंगे। पार्टी ने तय किया कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हम रैली करेंगे। पहली रैली हमने शाहबाद के इलाके में विक्रमगंज में की, दूसरी रैली हमारी मुजफ्फरपुर में हुई, तीसरी रैली मगध की धरती पर गया जी में हुई और चौथी रैली अभी पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में हो रही है। चुनाव अब सामने है। अब आगे का काम चुनाव का काम है, उसमें हमारे साथी लगेंगे, आप सब लोगों को लगना है। लेकिन जिस मुद्दा को लेकर हम चले हैं, इस मुद्दा से संबंधित अभियान का समापन आज नहीं है। हम चुनाव तक के लिए इसको स्थगित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद परिसीमन सुधार का विषय हमारा फिर आगे जारी रहेगा, अभियान हमारा आगे जारी रहेगा। तो हम मुद्दों की बात हमेशा करते हैं। हम चुनाव को ध्यान में रखकर सिर्फ कार्यक्रम नहीं बनाते हैं। इस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज इतना अच्छा संयोग है, 5 सितंबर मीडिया के कई साथियों ने मुझसे यह भी सवाल किया कि 5 सितंबर के दिन का ही आपने क्यों चुनाव किया। बहुत सोच समझकर हमने चुनाव किया है इस दिन का। और 5 सितंबर का ऐतिहासिक दिन जब भी उपेंद्र कुशवाहा याद करता है तो उपेंद्र कुशवाहा को प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है, अंदर से साहस मिलता है। पिछले साल जब राज्यसभा की सदस्यता के लिए मेरा नाम चयनित हुआ
तो 5 सितंबर से 5-7 दिन पहले पिछले साल राज्यसभा सचिवालय से मुझको फोन आया कि 4, 5, 6, 7 सितंबर में से कोई एक दिन बताइए आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आप शपथ ग्रहण करेंगे। हमने बिना सोचे कहा कि 5 सितंबर को करेंगे और 5 सितंबर को पिछले साल हमने राज्यसभा सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण पार्लियामेंट में लेने का काम किया। 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। आज हम उनको याद भी करते हैं। हमारी पार्टी विचारधारा की बात करती है। आपको याद होगा, बिहार के लोगों को याद होगा, जब पहली बार पार्टी हमने बनाई थी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा गठित की थी, तो पहला कार्यक्रम नमन यात्रा के रूप में हमने किया था। विरासत बचाओ नमन यात्रा उस कार्यक्रम का नाम था। तो हमारी पार्टी जहां एक तरफ विरासत को बचाने बढ़ाने की भी बात करती है, वहीं दूसरी ओर हम विकास और बिहार की समृद्धि कैसे बढ़े इसकी भी बात करते हैं। हमारे लिए विरासत और विकास, और बहुत सरल शब्दों में कहें तो लोगों के लिए इज्जत और रोटी, दोनों मोर्चा पर हमारी पार्टी काम करती है। तो विरासत को बचाना हमारा धर्म है, हमारी पार्टी की ड्यूटी है। जगदेव बाबू को याद करते हैं तो वह विरासत हमको ध्यान में आता है। इसलिए हमने 5 सितंबर के दिन का चुनाव किया है। जगदेव बाबू ने भी कभी अपने जीवन काल में संघर्ष किया था। जिस तरह से आपके सहयोग से हम भी निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, जगदेव बाबू ने संघर्ष किया था। और जगदेव बाबू की बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि जगदेव बाबू ने अपने छोटे से कार्यकाल में 2 पिछड़ा समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। स्वयं चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं, पिछड़ा समाज के 2 व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जब सरकार बनी थी, डॉक्टर लोहिया के सपना के हिसाब से, अभियान के हिसाब से गैर कांग्रेसी सरकार देश में पहली बार बनी, बिहार में भी बनी। और उस सरकार में जगदेव बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी जैसे लोग शामिल थे। महामाया बाबू के नेतृत्व में सरकार बनी थी। लेकिन महसूस किया जगदेव बाबू ने कि उस सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, तो उन्होंने वहां से इस्तीफा किया, वहां से हट गए। और हटने के बाद जो विधायक दल था उस वक्त, उसमें ब्रेक हुआ, अलग से एक ग्रुप बना और उस ग्रुप के नेता के रूप में जगदेव बाबू स्वर्गीय बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीपी मंडल साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संवैधानिक अड़चन था उनके मुख्यमंत्री बनने में। लगातार 6 महीना तक कोई व्यक्ति बिना सदन में रहे हुए मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है। तो 6 महीना का कार्यकाल उस समय की सरकार में बीपी मंडल साहब ने पूरा कर लिया था। उस वक्त किसी सदन के सदस्य नहीं थे, तो गवर्नर साहब ने, तत्कालीन राज्यपाल ने कहा कि हम इनको शपथ दिलाने में हमको दिक्कत है, हम शपथ नहीं दिला पाएंगे क्योंकि किसी सदन के सदस्य नहीं है फिलहाल, और 6 महीना तक मंत्री रह चुके हैं। तब जगदेव बाबू ने बीच का रास्ता निकाला और सतीश प्रसाद सिंह, जिनको 2 दिन 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके नेतृत्व में तब सरकार बनी। जगदेव बाबू ने सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया, 2-3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। अब बहुत लोग वही 2-3 दिन देखकर अपना सीना चौड़ा करते हैं कि हमारा भी इतिहास में नाम हो गया, बिहार के मुख्यमंत्री बने गए। अरे भैया, आपका तो स्वर्ण काल रहा है। आपकी ख्याति तो शासक के रूप में बिहार क्या, देश से बाहर आज जो देश का नक्शा है उससे कई गुना बड़ा हिस्सा में
साम्राज्य रहा है, वह शासन रहा है। तो उतने बड़े साम्राज्य की विरासत के लोग हैं और 2 दिन 2.5 दिन मुख्यमंत्री बनने पर गर्व करते हैं। मुझको यह बात बहुत ठीक नहीं है। भाइयों और मित्रों, वह विषय अलग है, लेकिन सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने का काम जगदेव बाबू ने किया और फिर जो सरकार बनी, उस सरकार के माध्यम से बीपी मंडल साहब को विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने की अनुशंसा हुई। राज्यपाल जी ने उनको एमएलसी के रूप में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत किया। फिर मुख्यमंत्री के रूप में बीपी मंडल साहब ने ओथ लिया, शपथ ग्रहण किया।